नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में इनिशियली काफी अच्छी तेजी आई, फिर डिप आई, गिरावट हुई, पूरी गेंस चले गए ऑलमोस्ट एक समय पे। लेकिन अभी 11:55 का समय हो रहा है जब वापस से बाइंग बन रही है। जी हाँ, वर्ड्स चेंज हो चुके हैं, अब वापस से बाइंग बन रही है। ये इनिशियल संकेत है, अभी जरूरी तो नहीं है ये पूरे दिन कैरी कर जाए, बट इतना जरूर है जो बाजार ने डिप मारी, अब डिप में इन्वेस्टर्स थोड़ा भरोसा जता रहे हैं और खरीद रहे हैं एक बड़े इवेंट से पहले। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे जो आधे परसेंट नीचे चले गए थे, अभी स्मॉल कैप 0.18% ऊपर आ गया है और स्मॉल कैप में मिड कैप में केवल 0.17% की गिरावट रह गई है। तो मिड कैप रिकवरी मोड में है और स्मॉल कैप रिकवर होकर हरे निशान में भी लौट चुका है। निफ्टी की बात करें, ये अभी भी डिलो के पास ही ट्रेड कर रहा है, इसमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी अभी तक हम सभी ने। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपके सामने एक सेक्टर रखना चाहूंगा। सेक्टर का नाम है दोस्तों आईटी रिबाउंड मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये तेजी टिकेगी या नहीं टिकेगी ये देखने वाली बात है। मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट बताना चाहूंगा आईटी का। आईटी इंडेक्स का है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नहीं है। आईटी इंडेक्स में अभी अगर मैं आपके साथ बात करूं तो लो लगा था लगभग 32,400 के समथिंग का। रिकवरी में हाई लगाया 32,700 का, लगभग 325 पॉइंट रिकवर हुआ आईटी इंडेक्स। लेकिन अभी ऊपर क्या है ना, एक आप कह सकते हो टॉप बना के नीचे आ रहा है। 2 कैंडल का डबल टॉप बना छोटे 5 मिनट की कैंडल पे 32,734 का, और अभी करंटली आपका ट्रेड हो रहा है ये 32,660, यानी ऊपर से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स नीचे आ गया है। अब ये आईटी इंडेक्स जो है ना, मेरे को लग रहा है कि अगर ये दोबारा ऊपर जाता है तो आईटी स्टॉक्स आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। मैं अभी कोई बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूं, टेक्निकली लग रहा है कि ऊपर आ रहा है, बट क्योंकि टॉप बनाया है स्टॉक ने, मैं कोशिश करूंगा ये चार्ट आपके सामने शेयर कर पाऊं ताकि आप भी देख पाओ। मैं जरूर कोशिश करूंगा। आप एंड का पार्ट देखिए, नीचे से रिकवर हुआ, डबल बॉटम डब्ल्यू टाइप फॉर्मेशन आई, ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ रहा है, एकदम हट टाइप बन रहा है आप देखेंगे तो। अभी ये यहीं कहीं सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि एक जो बड़ी कैंडल है 5 मिनट की, उसी के टॉप के पास वापस गिरता हुआ दिख रहा है। यहां से रिकवरी आनी चाहिए, अदरवाइज ये पूरा का पूरा ये फॉल्स जो रैली बनी है, ये फॉल्स आप ब्रेकआउट भी नहीं कह सकते, जो ये रैली है ये गलत ही वापस नीचे चला जाएगा। जाता हुआ दिख रहा है वैसे तो नीचे, लेट्स सी क्या होता है। तो अगर आईटी इंडेक्स रिकवर करता है तो इससे 2 चीजें होंगी। पहला, बाजार को सपोर्ट मिलेगा क्योंकि आईटी इंडेक्स का बड़ा वेटेज है निफ्टी में, और दूसरा, आईटी स्टॉक्स जो भागेंगे वो पोर्टफोलियो में भी काफी हरियाली ला सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो मेरे को आईटी स्टॉक्स यहां से काफी पसंद है। उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, आईटी स्टॉक्स ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करा है मार्केट की रैली में, और दूसरा, अब आईटी स्टॉक्स के लिए ही समय अच्छा आने वाला है। उसके पीछे भी 2 बड़े कारण हैं। पहला, वॉलेटाइल होगा मार्केट यहां से काफी ज्यादा, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स हैं आपके लिए, और हमेशा वॉलेटिलिटी में डिफेंस स्टॉक फोकस में आ जाते हैं। या डिफेंस एचएएल बीडीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट के डिफेंसिव स्टॉक्स जो हैं वो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी को कहा जाता है। और इन तीनों में देखा जाए तो फार्मा तो थोड़ा बहुत चल भी गया है, एफएमसीजी में चुनिंदा नाम चले हैं, लेकिन आईटी में तो कुछ भी नहीं चला है। तो मेरे को लगता है अब ये सेक्टर कहीं ना कहीं रडार पे आना चाहिए इन्वेस्टर्स के। अब आईटी स्टॉक्स में आप देखें तो रिकवरी बन रही है पूरे आईटी स्टॉक्स में। देखो, इन्फोसिस की बात करता हूं सबसे पहले, दिग्गज इन्फोसिस ने आज 1400 का लो लगाया, 22 रुपए रिकवर कर गया, 1.5%। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है 22 रुपए रिकवर कर गया है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आज 28 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और स्टॉक 4 रुपए नीचे है, यानी कि 24 रुपए हरे निशान में ट्रेड कर रहा है ये, मेरे लिए नीचे नहीं ट्रेड कर रहा है। मैं वहीं दूसरी तरफ बात करूं आपके लिए तो बाकी के आईटी स्टॉक्स में भी हल्की हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है आप सभी को। एचसीएल टेक हरे निशान में ट्रेड करने लगा है, विप्रो नीचे से हरे निशान में आ रहा है। अपडेट ये है कि मैंने कल आपसे कहा था 440 के नीचे अगर 12 बजे तक मिले तो एग्जिट लेना। देखो एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं, अभी 11:59 का समय है जब वीडियो बना रहा हूं, 440 पे आ गया है तो अभी नहीं बेचना। ऐसा कुछ नहीं कि रिलेशन था, मेरा ये मतलब था कि एक्सपायरी थी कल, तो कल को तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा। आज मेरे लिए सब कुछ फ्रेश होगा। अगर आज भी 440 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हमें अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, फिर 400 तक की जर्नी बनेगी। तो मेरा मानना है कि अब अगर आपके पास विप्रो अभी तक आपने नहीं बेचा, बेचना नहीं, अभी भी 440 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो होल्ड कीजिए। 440 के नीचे क्लोजिंग मेरे को नहीं लग रहा है कि देगा, और देगा तभी निकलना है। आगे बात करें अगर पूरे आईटी में तो विप्रो भी हरे निशान में आ रहा है, टेक महिंद्रा हरे निशान में आ गया है, एचसीएल टेक हरे निशान में आ गया है, इन्फोसिस पूरी कोशिश में जल्दी से जल्दी हरे निशान में आ सकता है। तो आईटी सेक्टर यू टर्न मार रहा है दोस्तों, और मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूं हाईलाइट करने की आईटी स्टॉक्स को। आईटी स्टॉक्स में आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाएंगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है। लार्ज कैप में तो मेरे को चुनिंदा नाम ही पसंद है, जैसे कि आपका इन्फोसिस, जैसे कि आपका टीसीएस अच्छे लगता है,
एम्फेसिस में भी मेरे को मिड कैप में अच्छी तेजी दिखती है, और मिड कैप में मेरा सबसे फेवरेट कहीं ना कहीं आपका टाटा एलेक्सा ही है। LTTS का टेक्निकल चार्ट पैटर्न काफी पसंद है मुझे। लॉन्ग टर्म पर्पस की बात कर रहा हूं दोस्तों, शॉर्ट टर्म की नहीं कर रहा हूं। तो अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से स्टॉक ढूंढ रहा है, सेक्टर ढूंढ रहा है जिसमें सेफ्टी प्लस रिस्क कम हो, तो मेरे को लगता है आईटी एक होना चाहिए आपके लिए, अगर यहां से आप 1-1.5 साल का व्यू रखते हैं तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। जो बाजार के रिसेंट जो मूव्स आ रहे हैं उसको मैंने पूरी तरीके से कैच करने की कोशिश करी है। स्मॉल कैप रिकवर कर रहा है, मिड कैप भी अब हरे निशान में आने की तैयारी में है, और आईटी स्टॉक ही है जो बाजार में यूटर्न दिखा रहे हैं सबसे पहले। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।